हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात की थी, जिसमें हम क्या करते थे, किसी भी कंटेंट को, किसी भी सब्जेक्ट कंटेंट को स्मॉल फ्रेम्स में डिवाइड करके स्टूडेंट के समक्ष प्रस्तुत करते थे तथा उनके पूर्व व्यवहार को अंतिम व्यवहार से कनेक्ट करने का कोशिश करते थे। एंट्रिक बिहेवियर को टर्मिनल बिहेवियर से कनेक्ट करते थे, जिससे पता चल जाता था कि स्टूडेंट ने कितना ज्ञान ग्रहण कर लिया। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ अलग है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसको हम आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं या फिर इंस्ट्रिंसिक प्रोग्राम भी कहते हैं। इसको 1950 ईस्वी में नॉर्मन क्राउड ने दिया था। इनके अनुसार इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों या फ्रेमों में व्यवस्थित करने की अपेक्षा इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को यानी कि पूरे कंटेंट को एक कॉन्सेप्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका आकार इतना ज़्यादा बड़ा होता है, विद्यार्थी इनमें से किसी एक के सही उत्तर को चूज़ करते हैं या फिर उस स्टेप में दिए गए संकेत के अनुसार आगे चलते हैं। इसमें विद्यार्थी फ्री रहते हैं। यदि विद्यार्थी गलत आंसर करते हैं तो उसे रेमेडियल फ्रेम की ओर से संकेत दिया जाता है, जहां पर उसे उसकी गलती का कारण पता चलता है। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थियों की गलतियों का पूर्व अनुमान लगा लिया जाता है। इन गलतियों को ढूंढकर उनका निदान किया जाता है। इस प्रकार से स्टूडेंट इसमें एक रास्ता ना अपनाकर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए हम इसको ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कंटेंट फ्रेम तथा रेमेडियल फ्रेम, विषय वस्तु फ्रेम या निदानात्मक वस्तु। विषय वस्तु फ्रेम में विद्यार्थियों की अन्य क्रियाओं को दोहराकर यानी कि जो उन्होंने रेस्पॉन्स किया उसको हम रिपीट करके पॉजिटिव कन्फर्मेशन देते हैं, जिसमें नई इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड होती हैं। जबकि जो रेमेडियल फ्रेम है उसमें क्या करते हैं, रेस्पॉन्स को दोहराते हैं तथा इसमें नेगेटिव कन्फर्मेशन होता है तथा गलतियां होने के कारण आगे बढ़ने के निर्देश आदि इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को डिफाइन भी किया है। इसको देख लेते हैं। इसको एक प्रोग्राम या अभिक्रमित की तरह परिभाषित किया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को बिना किसी बाह्य युक्ति के ग्रहण किया जाता है, जैसे कंप्यूटर। इट इज़ डिफाइंड एज ए प्रोग्राम which adapt to the need of the student without the medium of extrinsic device such as computer। इसमें फ्रेम 1 से फ्रेम 2, उसके बाद फ्रेम 3, उसके बाद फ्रेम 4 और उसके बाद उपचार, और उसके बाद उपचार वाले फ्रेम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 से 4 तक के जो होते हैं वो किस में चलते हैं, 1 से 4 तक के फ्रेम्स जो होते हैं वो विषय वस्तु कंटेंट फ्रेम में चलते हैं। उसके बाद रेमेडियल फ्रेम स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम शाखीय अभिक्रमित उद्देश्य की विशेषताओं की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, इसकी कुछ फॉलोइंग स्पेशलिटीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको जान लेते हैं। इसमें स्टूडेंट की कमजोरियों के लिए उपचारात्मक अनुदेशन यानी कि रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस की व्यवस्था की जाती है। इसमें स्टूडेंट्स को तुरंत फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। इसमें स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स की रचना करनी ही नहीं पड़ती, इसमें अधिक जानकारी दी जा सकती है। इसमें विद्यार्थी अपने अध्ययन का मार्ग स्वयं निर्धारित करते हैं। इसमें ट्यूटोरियल पद्धति की तरह कार्य किया जाता है। इसका यूज उच्च शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन अनुदेशन में अभिप्रेरणा पर अधिक बल दिया जाता है। इस अनुदेशन में विद्यार्थियों की कठिनाइयों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का निर्माण कार्य सरल होता है। इसमें कंटेंट के फ्रेम लीनियर फ्रेम की अपेक्षा काफ़ी बड़े होते हैं तथा साथ ही साथ एक
कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। अनुदेशन की अवधारणाएं, एजम्पशंस ऑफ ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन। साकी अनुदेशन की कुछ अवधारणाएं हैं, एजम्पशंस हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें कंटेंट को स्मॉल रूप में प्रस्तुत ना करके बड़े रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें स्टेप्स को पृष्ठों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं, गृह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ होते हैं। इसमें लर्नर अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख सकता है। इसमें पृष्ठों पर पढ़ाई जाने वाली कंटेंट को डिस्क्राइब किया जाता है तथा त्रुटि पृष्ठ पर निदानात्मक तथा उपचारात्मक निर्देश दिए जाते हैं। साकी अनुदेशन के सिद्धांत की बात करें तो ये 4 होते हैं। कार्य विश्लेषण, टास्क एनालिसिस। इसमें कार्यों को उनके तथ्यों के अनुसार बांटा जाता है। ये तत्व एक व्यवस्थित क्रम में होते हैं जिससे सरलतापूर्वक इन्हें अधिगम के लिए प्रयोग व हस्तांतरित किया जा सके। इसके बाद प्रस्तुति यानी कि एक्सपोजर। इसमें कार्यों को एक विस्तृत रूप में या किसी एक यूनिट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद निदान यानी कि डायग्नोसिस। इसमें बालकों की कमजोरियों का निवारण किया जाता है जो बालक के विकास में बाधक सिद्ध होती हैं। इसके बाद रेमिडिएशन यानी कि उपचार। निदान करने के बाद इसमें बच्चों की कमजोरियों को दूर किया जाता है। अगर हम डिफरेंस देखें दोनों के बीच का, रेखीय और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के बीच का डिफरेंस देखें और डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करें तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसमें पदों या फ्रेमों का आकार छोटा होता है, जबकि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में फ्रेम का आकार बड़ा होता है। इसमें कम अधिगम होता है और शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन में ज़्यादा अधिगम होता है। इसमें विद्यार्थी को एक बार में ही सही प्रत्युत्तर देने होते हैं। इसमें विद्यार्थियों को प्रत्युत्तर की रचना नहीं करनी पड़ती। अगर हम 4th पॉइंट की बात करें तो इसमें रेखीय अभिक्रमित सरलतापूर्वक बनाया जा सकता है, शाखीय अभिक्रमित बनाना थोड़ा टफ होता है। इसके बाद हम मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन इसे हम कहते हैं। इस अनुदेशन का विकास 1962 में थॉमस एफ गिलबर्ट ने किया था। मैथेटिक्स शब्द यूनानी भाषा के मैथियन शब्द से लिया गया है जिसका तात्पर्य सीखना है। इसका संबंध सीखने के हस्तांतरण से यानी कि ट्रांसफर से है। इस विधि में अभिप्रेरणा एक आवश्यक फैक्टर है। इसमें विषय वस्तु की अपेक्षा अध्ययनकर्ता की क्रियाओं पर ज़्यादा बल दिया जाता है। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन का प्रमुख उद्देश्य कंटेंट के यानी कि मास्टरी ऑफ कंटेंट पर अधिक बल देना होता है। वास्तव में एक नया कॉन्सेप्ट है। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक सरल रेखा या चेन में अरेंज या सीक्वेंस में कर दिया जाता है। इस करिकुलम की चेन के अध्ययन के लिए स्टूडेंट को अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। प्री प्लान्ड क्रिया को अंत में करना होता है। इस प्रकार से रेस्पॉन्स अवरोह क्रम में की जाती है, इसलिए इसे हम अवरोह श्रृंखला अभिक्रम कहते हैं। गिलबर्ट के अनुसार मैथमेटिक्स पुनर्वलन सिद्धांतों का जटिल व्यवहार कोश के विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण में उपयोग है। जटिल व्यवहार कोश से तात्पर्य विषय वस्तु के स्वामित्व, ज्ञान एवं कौशलों से है। मैथमेटिक्स यदि परिश्रम से उपयोग किया जाए तो यह ऐसी शिक्षण सामग्री का विकास करती है जो पाठों की कार्यक्षमता को अन्य किसी भी विधि की अपेक्षा अधिक बढ़ा देती है। मैथमेटिक्स is the systematic application of reinforcement theory of the analysis and reconstruction of those complex behavior repertories usually known as subject matter mastery, knowledge and skill. Mathematics is, if applied diligently, produce teaching material that exceed the efficiency of lesson produced by any known method. अगर हम मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं की बात करें तो मैथमेटिक्स में विषय वस्तु के स्वामित्व पर बल दिया जाता है। इसमें कंटेंट को स्मॉल फ्रेम्स में रिप्रेजेंट करके स्टूडेंट्स को इजीली
अंडरस्टैंड कराने में सहायता मिलती है। इसमें स्टूडेंट अध्यापक की अनुपस्थिति में भी कंटेंट पर मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में विद्यार्थियों को अनुक्रियाएं अवरोही क्रम में करनी होती हैं। इस विधि में अधिगम प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिमिनेशन, चेन व जनरलाइजेशन का यूज किया जाता है। इस अभिक्रमित अनुदेशन में सहायता के लिए प्रदर्शन व अनुबोधकों का उपयोग किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को अपनी अनुक्रियाओं की पुष्टि करने से रेनफोर्समेंट मिलता है, जिससे बालकों को प्रेरणा मिलती है। एजम्पशंस ऑफ, तो आज हमने, अगर हम अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणाओं की बात करें तो एजम्पशंस ऑफ मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यह अनुदेशन मोटिवेटिंग टास्क के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें कॉन्टेक्ट की मास्टरी के लिए इस अनुदेशन का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसमें कॉन्टेक्ट का स्वरूप स्टिमुलस व रिस्पॉन्स के द्वारा ही डिटर्मिनेशन इसका किया जाता है तथा कार्यों की सफलता व रेनफोर्समेंट प्रदान करती है। अधिगम की परिस्थिति में डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन व चेन अधिक प्रभावशाली होती है। आज इस वीडियो में हमने अवरोह अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, इसके अलावा हमने ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के बारे में जाना। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।